नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय प्रेस परिषद। हम बात करेंगे भारतीय प्रेस परिषद के गठन के बारे में, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी फंक्शनिंग यानी उसकी कार्यप्रणाली के बारे में और किस खास उद्देश्य से इसका गठन किया गया, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक संस्था है, क्वाजी जुडिशियल है और एक मॉरल वॉचडॉग का काम करती है भारतीय प्रेस जगत में। उसके लिए हिदायतें जारी करती है, उस पर एक नज़र रखती है, दिशा निर्देश जारी करती है। वाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके आधार स्तंभ क्या हैं जिसकी वजह से इसका गठन किया गया। टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, उसके उच्च स्तर, उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इस संगठन का गठन किया गया। साथ ही टू एड्रेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रेस अ काउंसिल वाज मस्ट नीडेड, यानी बहुत ज़रूरत थी प्रेस से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो समाचार पत्रों की समस्याएं हैं, पत्रिकाओं की समस्याएं हैं, पत्रकारों की अपनी समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई। देन बैकड्रॉप यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उस पर एक चर्चा हम कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद भारत में प्रेस की दिशा और दशा का अध्ययन करने के लिए फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन किया गया 1952 में और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1954 में। और इस कमीशन की यानी भारतीय प्रेस आयोग जो है, प्रथम प्रेस आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, उसमें ख़ास जो रिकमेंडेशन वो ये भी थी कि एक प्रेस काउंसिल का गठन किया जाए हिंदुस्तान में। और यही रिकमेंडेशन आधार बनी प्रेस काउंसिल के गठन की और प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 बनाया गया प्रेस काउंसिल का गठन करने के लिए और इसी के बेस पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया 4 जुलाई 1966 को। लेकिन फॉर्मली या औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नवंबर 16, 1966 को और इसी दिन को हम नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं। जस्टिस JR मुधोलकर को फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं मेंबर्स की, यानी चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं इसके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के और किन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग 25 यानी 25 मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हो सकते हैं, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट 13 हैं और 13 में से 6 एडिटर होते हैं। समाचार पत्रों के अलग अलग जो एडिटर हैं वो होते हैं, जिनका प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। 6 न्यूज़पेपर ऑनर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग फील्ड के, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो 3 होते हैं। साथ ही जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी 3 होते हैं। तो इस प्रकार प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के हिसाब से 25 मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तय किए गए। 1970 में प्रेस काउंसिल एक्ट में एक संशोधन किया गया। इसके बाद एक और मेंबर बढ़ाया गया और संख्या हो गई 26। जो एक मेंबर बढ़ाया गया वो बढ़ाया गया न्यूज़ एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, यानी समाचार एजेंसियों को भी प्रतिनिधित्व मिला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में और इसके मेंबर्स की संख्या हो गई 26। देन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में बना। ये क्यों बना, दोबारा एक्ट क्यों बनाना पड़ा, उसको हम अगली स्लाइड्स में आपको समझाएंगे। लेकिन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के बाद मेंबर्स की संख्या हो गई 26 + 2 यानी 28। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स की प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के हिसाब से। जो चेयरमैन है उसका नॉमिनेशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया गया और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका नॉमिनेशन हुआ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इनके द्वारा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जैसे कि हमने बताया, 3 होते हैं प्रेस काउंसिल एक्ट के 1965 के हिसाब से, 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा। देन जो रिमेनिंग 23 मेंबर्स हैं दे वर सिलेक्टेड बाय ए कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब मिलके इन 23 मेंबर्स का चुनाव करते थे। जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 3 साल रहता है। लेकिन 3 साल के बाद भी जो चेयरमैन है और जो बाकी सदस्य हैं वो दोबारा निर्वाचित होकर के आ सकते हैं एक और टर्म के लिए, यानी 3 साल वो दोबारा और अपने पद पर रह सकते हैं। देन हम बात करते हैं खास जो लम्हा आया, जो एक ट्विस्ट आया
स्टोरी में वो था इमरजेंसी का पीरियड, और बड़ी अहम बातें इसमें हुई। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इंटरनल इमरजेंसी अनाउंस की हिंदुस्तान में, और इसी वजह से दिसंबर 1975 में प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1965 का, उसको रिपील किया गया, उसको रद्द कर दिया गया, और इसके अलग परिणाम स्वरूप काफ़ी चीज़ें बदली। 1 जून 1976 को प्रेस काउंसिल जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, भारत प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 1977 में लगभग 2 साल के बाद इमरजेंसी जो है उसको हटाया गया, आपातकाल को हटाया गया। लेकिन इस बीच जो बातें हुई, जैसा कि आपने देखा इस स्लाइड में, कि प्रेस काउंसिल एक्ट जो है उसको रिपील किया गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग किया गया, तो बहुत बड़ी ये बातें थी जिससे काफ़ी संगठनात्मक बदलाव आए और भारतीय प्रेस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर इमरजेंसी, क्या सिनेरियो रहा इमरजेंसी के बाद? हुआ ये कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, एक नया एक्ट आया प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में, जो नई सरकार ने ये एक्ट लेकर आई, और इसी के बेसिस पे प्रेस काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की गई 1979 में, यानी 1979 में जो प्रेस काउंसिल था उसका पुनर्गठन किया गया, और इसका आधार बनी प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसा हमने पहले बताया था, उनकी संख्या कर दी गई 28 प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के हिसाब से, और इसके चेयरमैन बने जस्टिस A.N. ग्रोवर, और जस्टिस A.N. ग्रोवर जो हैं उन्होंने लगातार 2 टर्म में चेयरमैन की भूमिका निभाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। देन जो सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स जो 1965 एक्ट के हिसाब से मैंने पहले डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा बदला गया प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के हिसाब से। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग चेयरमैन जो है he was selected by a 3 members committee, जिसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम न्यूली सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रेस काउंसिल, यानी जो प्रेस काउंसिल के जो सदस्य हैं उनमें से एक प्रतिनिधि चुनाव करता था, 3 सदस्यीय कमेटी में हिस्सा लेता था जो चेयरमैन का चुनाव करे। 13 वर्किंग जर्नलिस्ट, 6 एडिटर एंड 7 वर्किंग जर्नलिस्ट आर सिलेक्टेड फ्रॉम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जर्नलिस्ट, यानी जो जर्नलिस्ट के अलग अलग एसोसिएशन हैं, जो यूनियन है, उनमें से 7 वर्किंग जर्नलिस्ट और 6 संपादक। इसके अलावा जो 6 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो न्यूज़पेपर ओनर्स के रहे। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा से। 3 स्पेशलिस्ट आर नॉमिनेटेड बाय यूजीसी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड साहित्य एंड कला परिषद, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूज एजेंसीज। तो इस प्रकार 28 मेंबर चेयरमैन के अलावा जिनका चुनाव होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के तौर पर। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि हमने कहा, ये एक मॉरल वॉचडॉग के रूप में काम करती है, दिशा निर्देश जारी करती है, आलोचना करती है, निंदा करती है, एंड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट एंड बाय द प्रेस की ओर से दर्ज की गई शिकायत या प्रेस के बारे में जब आमजन शिकायत करते हैं उनकी भी सुनवाई करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑरल हियरिंग्स करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। The inquiry committee hears complaints orally and presents its recommendations to the press council। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अलग अलग जांच समिति बनाती हैं, वो सुनवाई करती हैं और अपनी रिपोर्ट जो प्रेस काउंसिल को देती हैं, और उसके आधार पर वो अपना डिसीजन देती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, प्रेस परिषद जो है वो दोषी पाए गए समाचार पत्रों, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार जो है उसको दंड के रूप में चेतावनी दे सकती है, उसकी निंदा कर सकती है, आलोचना कर सकती है। इसी प्रकार जो दोषी पाए गए कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है या कोई और अधिकारी है, उसको अपनी गलती ठीक करने का चांस दे सकती है, भूल सुधारने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा कोई और दंड वो नहीं दे सकती। और इसके जितने भी निर्णय हैं वो एक तरह से मॉरल एब्लिगेशन वाले होते हैं, नैतिक बाध्यता वाले होते हैं, कि वो एथिकली कह सकती है कि आप इसकी पालना कीजिए, इससे पत्रकारिता पे या समाज पे गलत असर पड़ रहा है। इसलिए इसको एक मॉरल वॉचडॉग जो है प्रेस जगत में माना जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय प्रेस परिषद के बारे में, कि किस प्रकार इसका गठन किया गया, किस खास उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया, क्या इसकी कार्यप्रणाली रहती है, किस प्रकार इसके चेयरमैन का चुनाव होता है, मेंबर्स का चुनाव होता है, कितनी संख्या रहती है, क्या फंक्शनिंग है। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 या इससे पहले जो बात करें प्रेस काउंसिल 1965, ये जो दोनों एक्ट बने, इनका प्रेस काउंसिल पे क्या प्रभाव पड़ा या उसके गठन में क्या भूमिका इनकी रही। साथ ही जो प्रेस काउंसिल है उसकी कार्यप्रणाली पर क्या असर डाला इमरजेंसी ने, और साथ ही दूसरे जो पत्रकारिता के दूसरे जो पहलू हैं, दूसरे जो पत्रकारिता का पूरा क्षेत्र है, उस पर जो इमरजेंसी का जो दौर था उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ी हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे प्रेस काउंसिल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो एक लिस्ट है कि कौन से इसके उद्देश्य हैं, किन मुद्दों पर ये काम करती है और क्या किस प्रकार ये भारतीय पत्रकारिता जगत में अपनी अहमियत बनाए हुए है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।